dignitaries in the dais, dignitaries across the dais, ladies and gentlemen. मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ तैयब फाउंडेशन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ये जॉइंटली अप्रोच किया है और हमारे भाई हैदर बहुत दिन से काफ़ी 1-1.5 साल से वो इस टाइप के बात कर रहे थे, तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप इस टाइप का करिए, कोई सेमिनार करिए ताकि लोग सुने हुजूर के बारे में। और स्पेशली एक टॉपिक जो है काफ़ी लोगों को थोड़ा सा टफ हो गया, स्पिरिचुअलिटी फॉर पीस एंड हार्मनी, लेकिन काफ़ी स्पीकर ने उसको बड़ा आसान कर दिया है। हजरत के बहुत करीब मैं हुआ, वो हजरत की वजह से। मैं नहीं कभी गया, मैं तो जब पढ़ाई करके वापस आया मैं तो दुनियादार आदमी हूँ, ऐसे लिबास रखता हूँ। चूँकि मैं मदरसा में गया था तो मुझे उसी आइडेंटिटी को रखने के लिए मैं लिबास पहनता हूँ, लेकिन अंदर में इस टाइप का कुछ है नहीं, कंप्लीटली दुनियादार आदमी। हजरत कहीं जाते हैं किसी मजलिस में तो बहुत सारे ऐसे इवेंट इंक्लूडिंग ढाका, सिलेट, वहाँ से भी मेरे कुछ जानने वाले लोग फ़ोन किया कि आपके रेफरेंस हजरत देते हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक नहीं था हजरत से। फिर मैं जब एजुकेशनल फील्ड में आया तो हजरत को करीब करीब हर इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन ले शुरुआत में मैंने हजरत को बुलाया। वो इमीडिएटली डायरी में लिखते हैं, मुझको पूछते हैं कौन सी डेट चाहिए। इसी तरह बड़ा इजीली मेरे हर काम में वो रहते थे। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हजरत के आखिरी टाइम में काफ़ी दिन मेरे साथ रहे गुवाहाटी में। हजरत शिलंग में थे, डिस्कशन हुआ, हजरत को शिफ्ट किया वहाँ से, और 2-3 बार हजरत काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हजरत घर पे गए, फिर तबीयत खराब हुआ और इंतकाल होने के जस्ट पहले दिन मुझे याद है मैंने तब हमारा मौलाना यूसुफ साहब थे, उनको फ़ोन किया, अबुल खैर भाई को फ़ोन किया कि हजरत मेरे हाथ पकड़ की बात कह रहे हैं। चूँकि उनका उस वक्त आवाज़ नहीं निकल रहा था तो मैंने हजरत को कहा, हजरत क्या आप घर जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोल के बहुत जोर से कहा कि मुझे घर जाना चाहते हैं। तो मैं अपने घर से शिफ्ट किया रहमान हॉस्पिटल से। वहाँ से करीब करीब असर का टाइम था, मैंने फ़ोन करके भेजा और मुझे अंदर से यही हो रहा था कि हजरत और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उनके तासुरात से मेरे बच्चों को पकड़ रहे थे, मेरे बच्चों को बुला रहे थे, उनका ज़बान सही से नहीं था, होश भी आ रहा था जा रहा था। तो मुझे खबर आया नेक्स्ट डे सुबह कि हजरत का इंतकाल हो गया। मैं इमीडिएटली रवाना हुआ, गए। मैं जस्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। एक एग्जाम्पल जो मेरे साथ है, दफन हो गया था हजरत का वहाँ। तब मैं वापस आ रहा था गुवाहाटी के लिए, मेरे साथ कोई और थे। तो मेरे फैमिली ने, मेरे मिसेस ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हैं जो हमारे जिस रूम में हजरत रहते थे उस रूम में जो काम करने वाले 2 लेडी हैं वो गए सफा उफा करने के लिए। तो वो दौड़ मर के आए अंदर से। थोड़ी देर में उन लोगों ने कुछ रियलाइज किया, फिर वापस आए। मिसेस को बोला है कि रूम में इतना ज़्यादा खुशबू क्यों है, इतना ज़्यादा कुछ अतर जैसे खुशबू निकल रहा है। तो मिसेस ने कहा होगा कुछ वहाँ अतर का बोतल एनी टाइम रहता है। तो वो भी आई कि उसको रियलाइज किया कि ये तो थोड़ा सा दूसरा ढंग से लग रहा है। तो मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है उन लोगों को काम करने को। तो इन जनरल लोगों का यही होता है कि कोई आदमी का इंतकाल होता है तो फिर लोग सफ़ा करने के लिए जाते हैं। और तो हुजूर काफ़ी दिन थे वहाँ हमारे साथ। तो एक ये चीज़ है, मैंने बहुत शेयर नहीं किया, बट आप लोगों को बताया कि ये मुझे तो लगता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी का एक आउटकम है। हजरत जब शिलोंग से यहाँ लाए थे गुवाहाटी में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हफ्ता 10 रोज हुआ। उसके बाद मेरे जहन में आया कि मेरा अपना एक प्लानिंग होता है, तो मुझे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं कराना था। तो मैंने सोचा कि हजरत को बोलूं, अभी तो व्हील चेयर में बैठ सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, उनका बात सुनाई देता है, हमारा बात समझते हैं। तो वही हैदर भाई थे साथ में, तो उन्होंने इमीडिएटली मना किया कि नहीं अभी तो ठीक नहीं रहेगा। तो हजरत ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। मैं और वो बिल्डिंग मौलाना अहमद अली साहब बाशकांदी हुजूर हम सब जानते हैं,
उनके नाम से मुझे फाउंडेशन नहीं कराना था। आप लोगों ने देखा होगा कैंपस में मौलाना अहमद अली ग्रुप देखा है, बहुत खूबसूरत, ऐसा लगता है कि नूर चमक रहा है इस बिल्डिंग से। तो हजरत कल आया हूँ, व्हील चेयर से उतरे, काफी यूनिवर्सिटी के लोग, भीड़ भाड़ था उस वक्त, ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, वो तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो हजरत ने कहा कि हम जाऊंगा, हजरत ने फाउंडेशन नहीं किया, फिर गए। फिर हुजूर सेकंड टाइम जब तबीयत खराब हुआ तो मैंने हजरत को कहा, हजरत आपके नाम से आपकी जिंदगी में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं सर, आपके नाम से मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ कैंपस में। कह रहे नहीं, आप ज्यादा मत बनाइए, ज्यादा लोगों के नाम से मत बनाइए। वो हिकमत की बात था कि आप बहुत ज्यादा लोगों, हमारे जैसे लोगों का नाम दे देंगे तो हाँ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कुछ लोग दूसरा मिस इंटरप्रेट करें। तो उनका ये था हिकमत। तो मैं 2-3-4 से इबादत करने वाले हमारे समाज में बहुत लोग हैं, इल्म वाले बहुत है, लेक्चर देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, हमारे पास फेसबुक में दुआ करने वाले बहुत है, फेसबुक में लेक्चर देने वाले बहुत है, पूरे वर्ल्ड को नॉलेज देते। लेकिन मैं पर्सनली, आप भी पर्सनली किसी के काम से मुतासिर होना चाहिए। मैं जनाजा में गया, बहुत इनडिसिप्लिन मैंने देखा, मैंने बहुत अनहेल्दी एनवायरनमेंट वहां देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुआ और मौत तक ये तकलीफ मेरे दिल से नहीं जाएगा। क्योंकि मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था, एक नदवातुल तामीर बहुत ऑर्गेनाइजेशन है मुझे, जो मकतब का सिस्टम को चलाते हैं, मैं भी उसी मकतब से पढ़ के आया हूँ। और जब वहां गया मैंने बहुत इनडिसिप्लिन देखा। इस टाइप के प्रोग्राम में डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, ये पूरा एक मस्जिद होता है, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होता है, वो बात है। बट दूसरे तरह का मैंने अनहेल्दी कंपटीशन वहां देखा, जो मुझे बहुत तकलीफ है, आज तक तकलीफ है, फ्यूचर में भी रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी, हमारे महबूब भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया, स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड में अगर बोलना चाहते हैं, वो फाइनली सेल्फ, मतलब जिसको कहते हैं कि आप अपना नफसानियत का खत्म कर दिया और जो है किसी एक अच्छा काम को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। वो जो ताकत हमारे अंदर जब आएगा, हम उसको स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे कि हम किसी एक अच्छा चीज को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं जो हमको चाहिए। हमारा नफ्स बोलता है ये हमारे लिए चाहिए, लेकिन हम दूसरे के लिए उसको डेडिकेट कर सकते हैं। आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, ये भी एक सेक्रीफाइस है, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है कि मैं अल्लाह को मैं कनेक्ट करता हूँ, हॉटलाइन